ये लेसन मैडम राइड्स द बस है हर फर्स्ट जर्नी उसकी प्रथम यात्रा। हर फर्स्ट जर्नी यानी उसकी प्रथम यात्रा। वाट केयरफुल कितनी सावधानी से। पेन स्टेकिंग माने बड़ी कठिनाई से। इलबरेट प्लान बहुत बड़े स्तर पर योजना की गई, प्लान बनाया गया, योजना बनाई थी। सी हैड टू मेक फॉर इट और इसके लिए उसे बनाना पड़ा था। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड उसने बहुत ही कठिनाई से बचत किया था। वाट एवर स्टे क्वाइंस सिक्कों को केम हर वे जो उसके मार्ग पर आए थे। रेस्टिंग एवरी टेम्पटेशन और प्रत्येक इच्छाओं को उसने रोका था। टू बाई पिपरमेंट खरीदने से। टॉय खिलौनों को खरीदने से। बैलून माने गुब्बारों को। एंड लाइक और उसी तरह से। एंड फाइनली और अंत में सी हैड सेव्ड टोटल 60 पैसे। ससुरी इसने तरह से उसने पूरे 60 पैसे बचा लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन यह कितनी कठिन बात थी। पार्टिकुलरली माने विशेष रूप से। दैट डे उस दिन। एट द विलेज फेयर उस दिन गांव के मेले में। बट सी हैड रिसोर्टली स्टिप्टेड स्ट्रांग डिजायर लेकिन फिर भी उसने मजबूत इच्छाओं से उसे मना कर दिया था। टू राइड द मैरी गो राउंड यानी झूले पर चढ़ने से मना कर दिया था। इवन दो यद्यप फिर भी। सी हैड द मनी उसके पास धन था। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड यद्यप उसने पर्याप्त धन बचा लिया था। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम उसकी दूसरी समस्या थी। वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस की घर से बाहर कैसे निकलें। विदाउट हर मदर बिना उसकी माँ के नॉलेज के ज्ञान के जानकारी के। बट सी मैनेज्ड दिस लेकिन उसने इसे व्यवस्थित किया था। विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी बहुत ही अधिक कठिनाइयों से। एवरी डे आफ्टर प्रत्येक दिन के बाद। लंच दोपहर के भोजन के बाद। हर मदर वुड नैप उसकी माँ सो जाती थी। फ्राम 1 to 4 सो 1 बजे से 4 बजे तक। वल्ली ऑलवेज वल्ली सदैव यूज्ड दीज हावर्स इन घंटों का उपयोग करती थी। फॉर हर एक्सटेरेशन अपने पिकनिक के लिए। एज सी स्टूड लुकिंग फ्राम जैसे ही वह खड़ी होकर देखती थी। फ्राम द डोरवे ऑफ हर हाउस अपने घर के दरवाजे से। सम टाइम्स इवन वेंचर्ड आउट और कभी कभी वह घर से बाहर निकल जाती थी। द विलेज गांव से। टूडे माने आज। दीज सेम हावर्स और इन इसी समय। कुड बी यूज्ड फॉर हर एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज इसी समय वह प्रयोग करती थी अपने पिकनिक के लिए गांव के बाहर। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप बस जो है अब गुजर रही थी एक खाली भूखंड से, निर्जन भूखंड से। नाउ रसिंग थ्रो ए टीनी हैमलेट और अब गुजर रही थी एक छोटे से गांव से। पास्ट एन ओल्ड वेसाइड शॉप और बगल में सड़क के दुकान से गुजर रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल्स कभी कभी तो बस मालूम पड़ती थी कि दूसरी तरफ से आ रही सवारियों से टकरा जाएगी। दैट वाज कमिंग टुवर्ड फ्रॉम पेडेस्ट्रियन और जो दूसरी तरफ से पैदल यात्री आ रहे थे। क्रॉसिंग द रोड सड़क को पार कर रहे थे। बट लो सम हाउ लेकिन फिर भी किसी तरह से। इट पास्ड सम स्मूथली लेकिन यह आराम से गुजर जाती थी। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफ्टली बिहाइंड और प्रत्येक वस्तुओं को सुरक्षित पीछे छोड़ती जा रही थी। ट्री केम रनिंग टुवर्ड देम पेड़ उसकी तरफ दौड़ते हुए आते थे। बट देन स्टॉप्ड लेकिन तब वह रुक जाते थे। एज द बस रिच्ड देम जैसे ही बस उनके पास पहुंचती थी। एंड सिंपली स्टूड साधारण रूप से खड़े रहते थे वहाँ। हेल्पलेस माने असहाय। फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए। बाय द साइड ऑफ द रोड सड़क के किनारे। बिफोर इससे पहले। रसिंग
अवे इन अदर डायरेक्शन, जब तक कि वो दूसरी दिशा में भागते नहीं रहते, जब तक कि वो दूसरी दिशा में नहीं चले जाते थे। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स, अचानक वल्ली ने अपने ताली को बजाया विथ गिली, प्रसन्नता से। ए यंग काऊ, एक छोटी सी गाय, टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ हवा में ऊपर उठाए थी। वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इनटू द मिडिल ऑफ, और जो ठीक मध्य में, ऑफ द रोड, सड़क के मध्य में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक सामने। द बस स्लोप्ड टू क्रैवल, बस धीरे धीरे चल रही थी, रेंगती हुई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और अंत में ड्राइवर ने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया। लाउडली अगेन एंड अगेन, बार बार उसने हॉर्न बजाया। बट द मोर, लेकिन फिर उससे भी अधिक। ही हॉन्क्ड, उसने हॉर्न बजाया। द मोर फ्राइटेंड, जो अत्यधिक डरी हुई थी। द एनिमल, पशु अत्यधिक डरा था। बिकम, एंड द फास्टर, जो अधिक तेज चल हो गई। बिकम माने हो गई, एंड द फास्टर इट ग्लोब्ड, और ये तेज दौड़ी। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, सदैव बस के सामने दौड़ जाती थी। समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वल्ली, किसी भी तरह से यह वल्ली के लिए बहुत ही प्रसन्नतादायक था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वह हंसी और हंसी। अनटिल, तब तक, देयर वेयर टीयर्स इन हर आइस, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हे लड़की, हैव नॉट यू लाफ्ड एनफ, क्या तुमने अधिक नहीं हंस लिया। कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने पुकारा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा है तुम कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में गाय जो है सड़क से नीचे उतर गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस एक रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गई। स्पेक ऑफ ए ट्रेन, एक धब्बे वाली ट्रेन। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, जो दूरी पर देखी जा सकती थी। ग्रोविंग बिगर एंड बिगर, जो बढ़ती गई, आकार उसका बढ़ता गया। ग्रोविंग बिगर, बड़ी होती गई और बड़ी होती गई। एज इट ड्रू नियर, जैसे ही यह नज़दीक आई। दैन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट, तब वह पार करने वाले गेट से पार कर गई। विथ ए ट्रिमेंडस रोर, और आश्चर्यजनक रूप से दहाड़ रही थी। एंड रेटल, खड़खड़ा रही थी। सैकिंग द बस, और बस को हिला दी। देन द बस वेंट ऑन, जब बस चल दी। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन के स्टेशन को पार की। फ्राम देयर, वहाँ से। इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी, वहाँ से यह एक व्यस्त जगह पे आ गई। वेल लेड आउट द शॉपिंग, जहाँ सुसज्जित दुकानें सड़कों पर थी। एंड टर्निंग इंटर्ड ए वाइडर थ्रोफेयर, और अंत में मुड़ करके वह एक बड़े महामार्ग पर आ गई। सच बिग, इतना बड़ा। ब्राइट लुकिंग, चमकदार ढंग से दिखाई दिया। शॉप्स, दुकानें। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले, जो चमकते हुए दिखा रही थी आप क्लॉथ माने कपड़ों को। एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी अन्य वस्तुएं। सच बिग क्राउड्स, इतनी बड़ी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। स्टक डम्प विथ वांडर, स्ट्रक डम्प विथ वांडर, मुख आश्चर्य से मुख हो गई थी। वल्ली गैप्ड एवरीथिंग, वल्ली ने प्रत्येक चीज़ों को ध्यान से देखा। दैन द बस स्टॉप्ड, तब बस रुकी। एंड एवरीवन गॉट ऑफ, और प्रत्येक लोग उतर गए एक्सेप्ट बल्ली, सिवाय बल्ली के। हे लेडी, हे लड़की, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नीचे उतरोगी नहीं। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू, ये वहीं तक 30 पैसे यहीं तक तुम्हें लाते हैं। नो, नहीं, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। सी टुक another 30 पैसे,
उसने दूसरा 30 पैसे निकाला फ्रॉम हर पॉकेट अपने जेब से एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर और कंडक्टर को पकड़ा दिया। वाई इज समथिंग मैटर, क्या बात है? नो नथिंग इज मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, जैसे कि मैं बस पर सवार होना चाहती थी। दैट इज ऑल, बस यही बात सब कुछ है, इतनी ही बात है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट साइट्स, क्या तुम दृश्य को देखना नहीं चाहती हो? नाउ दैट यू आर हियर, जबकि तुम यहाँ तक आ गई हो। ऑल बाई माई सेल्फ, स्वयं अपने। ओह आई डिड बी मच टू अफ्रेड, मुझे डर लगता है, अधिक डर लगता है। ग्रेटली एम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, और बहुत अधिक आश्चर्य हुआ इस तरह से लड़की के बोलने से। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू वेयर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम तो बस में आने से नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट द दैट, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। वेल, बहुत अच्छा। देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तो तुम क्यों दुकान पर नहीं चल रही हो? एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पी लो। नथिंग टू अफ्रेड अबाउट दैट आइदर, वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। ओह नो, अरे नहीं। आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती हो। वेल, बहुत अच्छा। देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक, तब मुझे कुछ ठंडा पेय पदार्थ लाने दो। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नहीं मेरे पास बहुत अधिक धन नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, मुझे मेरा टिकट दे दो। दैट इज ऑल, वही सब कुछ है। इट विल बी माई ट्रीट, यह मेरी तरफ से होगा। एंड नॉट कास्ट यू एनीथिंग, तुम्हें कोई मूल्य नहीं देना होगा। नो नो नो, नहीं नहीं। सी सेट्स फार्मली, उसने दृढ़ता से कहा। प्लीज नो, कृपया नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए। एंड दे वेटेड अंटिल, और वे उसकी प्रतीक्षा किए। इट वॉज टाइम फॉर द बस, जब बस का समय हो गया। टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और यात्रा में वापस चलने लगी, वापसी की यात्रा शुरू हुई। अगेन देयर वेयर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और दोबारा फिर वहाँ पर कोई बहुत अधिक यात्री नहीं थे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक्स एंड शेयर्स etc.